11 दिन बीत गया। 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ आए, देवताओं का पूजन हुआ और फिर गुरुदेव ने चारों कुमारों का नामकरण किया। श्री रामावतार में 12वें दिन नामकरण हुआ और कृष्णावतार में 12वें महीने में नामकरण हुआ। कन्हैया जब 11 महीने के हो गए, 12वां महीना लगा, तब कृष्ण भगवान का नामकरण हुआ। इतना विलंब क्यों हुआ? बोले वहां कारण ये था कि नामकरण गुरु जी को करना था, गुरु जी ही नाम रखे। और वसुदेव जी के कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज, तो वसुदेव जी ने सोचा कि अगर मैं गर्गाचार्य जी को भेजूंगा कि जाकर के मेरे बेटों का नामकरण कर दो, तो कहीं कंस को संदेह न हो जाए कि ये यदुकुल के पुरोहित हैं और ये नंद बाबा के घर क्या करने गए, कौन सी पूजा कराने गए, तो कहीं कंस के गुप्तचर पता न लगा लें। इसलिए सावधानी के कारण काम टलता रहा कि कुछ दिन बीत जाए, बात पुरानी हो जाए, तब गर्गाचार्य जी जाएंगे और धीरे से नामकरण करके चले आए। इस कारण से कृष्णावतार में 11 महीने बीत गए, 12वें महीने में नामकरण। और श्री रामावतार में तो 11 दिन बीतने के बाद 12वें दिन नामकरण होता है। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। गुरुदेव वशिष्ठ ने देवताओं का पूजन किया, चारों कुमारों को लेकर के माताएं बैठी। कौशल्या कुमार को दशरथ जी महाराज अपनी गोद में लेकर के बैठे, केकई कुमार को कौशल्या जी गोद में लेकर के बैठी, और सुमित्रा जी के बड़े कुमार को केकई जी गोद में लेकर बैठी, और छोटे कुमार को सुमित्रा जी अपनी गोद में लेकर के बैठी। इस प्रकार चारों कुमारों को लेकर के माताएं और महाराज विराजमान हुए। गुरुदेव वशिष्ठ ने सब विधि विधान किया और जब नामकरण करने चले तो कहा, राजन अपने ज्येष्ठ पुत्र को मेरी गोद में दे दो, तब मैं नामकरण करूं। दशरथ जी महाराज ने कौशल्या कुमार को गुरुदेव वशिष्ठ की गोद में जब दिया, गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान रघुनंदन को जब अपनी गोद में लिया, भगवान का स्पर्श प्राप्त करते ही भगवान के उस बाल रूप को देखकर श्री वशिष्ठ जी महाराज को भाव की समाधि लग गई, आंखें बंद हो गई और कुछ देर तक तो वशिष्ठ जी महाराज समाधि में चले गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। वशिष्ठ परम प्रीतो, परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी महाराज भाव की समाधि में चले और वशिष्ठ जी महाराज को अपने पिता श्री ब्रह्मा जी की वो बात याद आ गई। क्या बात? बोले ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा था, पुत्र तुम इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बनकर के जाओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा, मैं पुरोहित नहीं बनूंगा, क्योंकि पुरोहित का कर्म अच्छा कर्म नहीं होता। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। इसलिए मैं उपरोहित्य कर्म नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तुम इनके उपरोहित बनकर के जाओगे तो आगे आने वाले समय में तुमको बहुत बड़ा लाभ होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, क्या लाभ होगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद इन्हीं के कुल में अवतार लेंगे, बालक बनकर के 4 रूपों में प्रकट होंगे और उनका नामकरण तुम्हारे द्वारा होगा। वो तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, तुम उनकी उंगलियों को पकड़ करके लिखना सिखाओगे, वो तुम्हारी गोद में बैठ जाएंगे और कभी कभी तो तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींच लेंगे बाल लीला करते हुए। वशिष्ठ जी महाराज ने सोचा, अरे मुझे ये सौभाग्य मिलेगा, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद मुझे इतने सुलभ होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, तब मैं पुरोहित बनकर के जाऊंगा। और इसी शर्त पर वशिष्ठ जी महाराज मनु जी के वंश में पुरोहित बनकर के आए
और इक्ष्वाकु मनु से लेकर के दशरथ जी के काल तक जितने राजा हुए उन राजाओं का जनेऊ, विवाह, मूड़न, टूड़न, श्राद्ध, पिंडदान सब पूजा पाठ कराते चले आए, इसी आशा में कि एक दिन मुझे भगवान मिलेंगे। भगवत दर्शन की आशा में ही इतने दिनों से वशिष्ठ जी महाराज ने ये सब कुछ किया और आज उनकी आशा फलवती हुई। भगवान रघुनंदन को जब गोद में लिया तो वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी की वो बात याद आ गई। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। प्रसन्न होकर के वशिष्ठ जी महाराज नामकरण करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकयी सुतम। हे राजन, आपके ये जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, कौशल्या कुमार हैं, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, ये महान आत्मा है, ये साधारण नहीं। नामकरण करते समय ही वशिष्ठ जी ने कह दिया दशरथ जी से कि ये भगवान है। अब दशरथ जी न समझें अलग बात है, लेकिन वशिष्ठ जी ने यही कहा, ज्येष्ठम, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम होगा रामम। और ये कौन है? बोले महात्मानम, ये महान आत्मा है। और महान आत्मा कौन है? बोले जो महान आत्मा है वही तो परमात्मा है। अणोर अणीयान महतो महीयान, संकेत में ही वशिष्ठ जी ने कह दिया कि ये परब्रह्म परमात्मा। दशरथ जी ने पूछा, राम का अर्थ क्या है? राम माने क्या? देखो, नामकरण करे तो नाम का अर्थ भी जानना चाहिए। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने नाम का ही अर्थ नहीं मालूम है। माँ बाप ने रख दिया, सब जगह लिखते हैं, पढ़ते हैं। आओ महाराज, किधर विराजो, किधर विराजो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्रृंगार कर दूं साधु, जय जयकार। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। 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 सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम।
सीतारामचंद्र भगवान की। अभी भगवान श्री रघुनंदन के नामकरण संस्कार की हम सभी लोग चर्चा श्रवण कर रहे थे। उसी समय हमारे परम प्रिय सुहृद संत चरण श्री राम सुमन दास जी महाराज पधारे कृपा करके। अभी हम लोग वृंदावन में साथ ही में थे, फिर वृंदावन से हम इधर चले आए तो महाराज जी को भी ठाकुर जी खींच करके लेकर के चले आए। और ये बड़े कृपालु महात्मा हैं और सभी संतों के प्रेमी हैं। भारत के बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष जो संत हैं, सबका स्नेह इनको प्राप्त है। वो चाहे पूज्य भाई श्री हों, चाहे श्री मुरारी बापू जी हों, जगत गुरु धर्माचार्य शंकराचार्य, सभी महापुरुषों का स्नेह इनको प्राप्त होता रहता है। और संतों का प्रेम जिनको मिले उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो। संतों का स्नेह जिन्हें मिले वही बड़भागी हैं। जिनको सद्गुरु का आशीर्वाद मिले वही बड़भागी हैं। सोई बड़भागी जिस सद्गुरु पाए, सोई बड़भागी जे सद्गुरु पाए, सोई बड़भागी। तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की ममता मिटाए, मन धन की ममता मिटाए, सोई बड़भागी ये सद्गुरु पाए, सोई बड़भागी ये सद्गुरु पाए, सोई बड़भागी। भटक रहे थे राह दिखाई, उनकी करुणा दृष्टि पाई, उनकी करुणा दृष्टि पाई, उनकी करुणा दृष्टि पाई, उनकी करुणा दृष्टि पाई। तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की ममता मिटाए, सोई बड़भागी जे सद्गुरु पाए, 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 सोई बड़भागी। भवसागर में डोलती नैया, तेरे बिना मेरा कोई न खिवैया, तेरे बिना मेरा कोई न खिवैया, तेरे बिना मेरा कोई न खिवैया, तेरे बिना मेरा कोई न खिवैया। सद्गुरु माझी पार लगाए, सद्गुरु माझी पार लगाए, सद्गुरु माझी पार लगाए, सद्गुरु माझी पार लगाए, सोई बड़भागी जे सद्गुरु पाए, सोई बड़भागी जे सद्गुरु पाए, सोई बड़भागी। मैं सद्गुरु का सद्गुरु मेरे
सदगुरु का सदगुरु मेरे, मैं सदगुरु का सदगुरु मेरे। जाने वो मेरे अंतर मन की, जाने वो मेरे अंतर मन की, जाने वो मेरे अंतर मन की, जाने वो मेरे अंतर मन की। सतगुरु मेरे मन में समाए, सदगुरु मेरे मन में समाए, सतगुरु मेरे मन में समाए, सदगुरु मेरे मन में समाए। कोई बड़ भागी से सदगुरु पाए, सोई बड़ भागी से सदगुरु पाए। कोई बड़ भागी, तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की ममता मिटाए। सोई बड़ भागी से सदगुरु पाए, सोई बड़ भागी से सदगुरु पाए, कोई बड़ भागी सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी सतगुरु पाए, कोई बड़ भागी सतगुरु पाए, कोई बड़ भागी, कोई बड़ भागी, कोई बड़ भागी। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री गुरुदेव भगवान पधारे और गुरु जी ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, ये जो बड़े पुत्र आपके हैं इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, ये महान आत्मा है और महान आत्मा तो भगवान परमात्मा ही। राम का अर्थ क्या है? तो गुरु जी ने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। राम का मतलब है सबको आनंद देने वाला। जो सबको आनंद दे उसका नाम राम। कितना आनंद देते हैं? बोले सबको वही आनंद देते हैं। जहां कहीं किसी को कोई आनंद मिल रहा है, वो आनंद आ कहां से रहा है? बोले आनंद सिंधु का ही आनंद है। आनंद सिंधु में कितना आनंद है? बोले अनंत आनंद। वो कितना बांटते रहते हैं फिर भी वो आनंद घटने वाला नहीं है। उस आनंद की एक बिंदु से, एक सीकर बिंदु से अनंत अनंत ब्रह्मांड को आनंदित करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। ऐसे जो सुख के धाम हैं उनका नाम राम है। सुख धाम कहो चाहे राम धाम कहो, राम धाम में तो बैठे ही हो, राम धाम से वास। तो सुख धाम चाहे राम धाम, राम और सुख ये दोनों पर्याय हैं। राम का मतलब सुख और सुख का मतलब राम। अब ये अलग बात है कि राम जी से अलग संसार की किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को कोई सुख मान ले तो ये उसका भ्रम है, बाद में उसे दुख ही मिलता है। सुख तो भगवान, सुख निधान करुणा भवन। इसके बाद गुरुदेव ने केकई कुमार को गोद में लिया और कहा कि भरतम कैकई सुतम। ये केकई के पुत्र जो हैं इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने पूछा भरत का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा भरत का मतलब भर देने वाला। जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपका बैंक भर दे कि तिजोरी भर दे है? क्योंकि इसी को भरने में लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये भरत जी हैं, ये भरते तो हैं। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। लेकिन क्या भर दें? बोले जो लोगों के हृदय को राम प्रेम से भर देंगे उनका नाम भरत होगा।
भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरत। तो भरत जी भक्तों के हृदय को राम प्रेम से भर देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम भरत होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, जो सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। दशरथ जी ने पूछा लक्ष्मण का अर्थ क्या है, लक्ष्मण माने क्या? तो गुरु जी ने कहा लक्ष्मण का मतलब जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों उसका नाम लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय, कितने अच्छे लक्षण हैं? बोले इस बालक के लक्षण बता रहे हैं कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन का परम प्रिय होगा। लक्षण धाम राम प्रिय। और ये हैं कौन? बोले सकल जगत आधार, ये सारे जगत के आधार हैं, ये सारा ब्रह्मांड इन्हीं के ऊपर टिका है। वो कौन है? बोले वो शेषनाग हैं, शेषावतार है। आदौ जगदाधार शेषः, जगत के आधार आदि शेष जो हैं। इसीलिए वशिष्ठ जी कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। सारे जगत के आधार जो आदि शेष हैं वही त्रेता में लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए, द्वापर में वही बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। अंतर इतना है, त्रेता में छोटे भाई बने और द्वापर में बड़े भाई बने। द्वापर में भी ये छोटे भाई बन जाते, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, इस बार तुम बड़े भाई बन जाओ। हाँ, क्यों? बोले रामावतार में लक्ष्मण जी ने यही कामना की थी। जब भगवान श्री राम का वनवास होने लगा तो सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ तो श्री लखनलाल जी को। लखनलाल जी से देखा नहीं गया और मर्यादा और प्रभु की इच्छा को देखते हुए अपने दुख को लक्ष्मण जी ने संभाला। और मन में लक्ष्मण जी के भाव आया कि मैं इनका छोटा भाई हूं, इसलिए मुझे इनकी आज्ञा का पालन करना मेरी मजबूरी है। अगर मैं इनका बड़ा भाई होता तो इनका कान पकड़ लेता और कहता चुपचाप अयोध्या में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ, तब मेरा अधिकार होता, लेकिन आज वो मेरा अधिकार नहीं, इसलिए आज ये जो कहे मुझे करना है। और इनके दुख को मैं देख नहीं सकता। ये भाव जब लक्ष्मण जी के हृदय में आया तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगले अवतार में मैं बड़ा भाई आपको बना दूंगा, आप मेरे बड़े भाई बन जाना, फिर आप मुझे डांटना, फटकारना, रोकना। इसीलिए कृष्णा अवतार में कन्हैया कहीं भी चंचलता करते हैं तो बलराम जी तुरंत डांटते हैं, कन्हैया ऐसा नहीं करना। तो ठाकुर जी कहते हैं हाँ दाऊ, हाँ दादा, ऐसे ही करेंगे जैसा आप कहो। तो रामावतार में लक्ष्मण जी की इस भावना को देख करके भगवान ने कृष्ण अवतार में इनको अपना बड़ा भाई बनाया। ये जगत के आधार आदौ जगदाधार शेष तदन सुमित्रानंदन वेश, और यही त्रेता में सुमित्रानंदन है। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, और द्वापर में यही बलराम जी हैं। और कलयुग में ये कौन है? बोले भगवान रामानुजाचार्य हैं। रामानुजाचार्य के रूप में अवतार लेकर के सारे जगत को भक्ति के मार्ग का उपदेश करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? कहते हैं जो लक्ष्मी से संपन्न हो उसका नाम लक्ष्मण। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापरः। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, जो लक्ष्मी से संपन्न हो उनका नाम लक्ष्मण। ये अर्थ वाल्मीकि महर्षि ने किया। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, जो लक्ष्मी से संपन्न उसका नाम लक्ष्मण। लेकिन विचार करो तो लक्ष्मण जी के पास कोई लक्ष्मी नहीं। क्यों? बोले बाकी तीनों भाइयों के पास लक्ष्मी है। शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा, और भरत जी, बोले भरत जी अयोध्या के युवराज,
और राम जी बोले राम जी अयोध्या के राजा, और लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण जी तो एक गांव के भी राजा नहीं बने, जीवन भर सेवा ही करते रहे। यहां तक कि अयोध्या के राज्य में इतने बड़े बड़े पद थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद नहीं लिया। भाई राजा राम जी, युवराज भरत जी, इसके बाद बोले सेनापति का पद, प्रधानमंत्री का पद, ये सब था, लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद नहीं लिया और न कहीं के राजा बने। फिर भी लक्ष्मण जी के विषय में वाल्मीकि जी कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मण जी तो लक्ष्मी संपन्न हैं, इनके पास बहुत लक्ष्मी है। कौन सी लक्ष्मी है लक्ष्मण जी के पास? तो कहते हैं इनके पास जो पद है वो पद किसी के पास नहीं। बोले इनके पास कौन सा पद है? बोले न राजा का पद, न प्रधानमंत्री का पद, न सेनापति का पद। तो कौन सा पद है लक्ष्मण जी के पास? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इनके पास वो पद है जो किसी के पास नहीं। वो पद क्या है? बोले राम जी का पादारविंद है, राम जी का चरणारविंद है, वह सबसे बड़ा पद है। तद विष्णोः परमं पदम, वेदों ने कहा कि तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। भगवान विष्णु का जो पद है वही परम पद है, और वह पद भगवान के चरणों की सेवा इनको प्राप्त है। इसलिए इससे बड़ा पद और कोई हो नहीं सकता, और इससे बड़ी कोई लक्ष्मी दुनिया में नहीं। भगवान के चरणों से बड़ी संपत्ति दुनिया में और कुछ हो नहीं सकती। क्यों? बोले इसको आप ऐसे समझो कि सारी संपत्ति, जितनी चल अचल संपत्ति है, सारे चल अचल संपत्ति की स्वामिनी कौन है? लक्ष्मी जी हैं। सारे चल अचल संपत्ति की स्वामिनी लक्ष्मी जी हैं। और लक्ष्मी जी किसको अपना धन मानती हैं? बोले लक्ष्मी जी भगवान के चरण को पकड़े रहती हैं, जानती हैं कि असली धन यही है। जो धन की देवी है वो भगवान के चरणों को सदा पकड़ करके बैठी रहती, छोड़ती नहीं। इसीलिए श्री यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि कह श्री श्रियः परम सत्व समाश्रयः कह। जो श्री के भी श्री हैं, भगवान है। तो भगवान का पादारविंद ही परम धन है, और ऐसे परम धन को प्राप्त करने वाले लक्ष्मण जी महाराज हैं। इसलिए वाल्मीकि जी ने कहा कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मण जी से बड़ा कोई लक्ष्मी संपन्न, धन संपन्न नहीं है। इसके बाद वशिष्ठ जी ने सुमित्रा जी के छोटे कुमार को गोद में लिया और कहा शत्रुघ्नम अपरम तथा। ये सुमित्रा के जो छोटे पुत्र हैं इनका नाम शत्रुघ्न होगा। दशरथ जी ने पूछा शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? शत्रुघ्न माने क्या? तो गुरु जी ने कहा कि जिसके स्मरण से शत्रुओं का विनाश हो जाए उसका नाम शत्रुघ्न होगा। जो शत्रुओं का नित्य विनाश करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीत प्रीति पुरस्कृतः। और यही अर्थ श्री गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जिसके स्मरण से शत्रुओं का विनाश होगा उसका नाम शत्रुघ्न होगा। चारों कुमारों का गुरुदेव ने नामकरण किया। नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होते हैं। इनकी बाल लीलाएं भी, भगवान श्री राम ने भी बहुत बाल लीला की।
ऐसा नहीं है कि राम जी ने बाल लीला नहीं की। कृष्ण भक्त कहते हैं कि हमारे कन्हैया ने जितनी बाल लीला की उतनी बाल लीला राम जी ने नहीं की। कन्हैया ने तो कितनी बाल लीला की, वृंदावन में जो कुछ किया सब बाल लीला ही है, तो इतनी लीला राम जी ने नहीं की। बोले राम जी ने भी बहुत बाल लीला की। बाल चरित हरि बहुविधि लीना, अति आनंद दासन कह लीना। भगवान ने बाल लीला करके अपने भक्तों को परम आनंद दिया। राम जी की बाल लीलाएं बहुत हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि वर्णन नहीं करते। क्यों वर्णन नहीं करते? बोले वाल्मीकि जी को जल्दी मची है कि जल्दी से राम जी बड़े हो जाएं और इनका विवाह हो जाए, और फिर जिस कार्य के लिए इनका अवतार हुआ है, असुरों का संहार, वो काम प्रारंभ हो जाए। इसलिए बाल लीला का महर्षि वाल्मीकि ज्यादा वर्णन नहीं करते। ज्यादा क्या, वर्णन ही नहीं किया। हाँ, नामकरण संस्कार का वर्णन जिस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि ने किया, उसी के एक श्लोक बाद महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि चारों कुमार बड़े हो गए और चारों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया और गुरुकुल में पढ़ने गए और सब कुछ पढ़ लिख करके ज्ञानी हो गए। बस एक श्लोक में नामकरण, और उसके बाद तेषाम जन्म क्रियादीनी, तेषाम उन चारों कुमारों के जन्म क्रियादीनी सर्वकर्माण्य कारयत, एक श्लोक की अर्धाली में जन्म से लेकर के आगे के जितने संस्कार, नामकरण और उसके बाद चूड़ाकरण, कर्णवेद, उन सारे संस्कारों का और बाल लीला का आधे श्लोक में वर्णन कर दिया। तेषाम जन्म क्रियादीनी सर्वकर्माण्य कारयत सर्वे वेद विदस्सूरा सर्वे लोकहिते रताः। चारों भाई बड़े हो गए और इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और फिर गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। गुरुकुल में जाकर के चारों भाइयों ने गुरु जी की सेवा की, गुरु जी की गाय को चराया, गुरु जी के आश्रम में झाड़ू लगाया और तब ज्ञान प्राप्त किया। यही गुरुकुल परंपरा है। गुरुकुल परंपरा में गुरु की सेवा करके शिष्य ज्ञान प्राप्त करता है, धन दे करके नहीं। धन दे करके विद्या प्राप्त करने की विधि तो अब प्रचलित हुई, फीस जमा करो, डोनेशन दो, तब पढ़ाई हो। लेकिन प्राचीन परंपरा में बोले सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया जाता। गुरु शुश्रूषया विद्या, शास्त्र कहता है कि गुरु की शुश्रूषा करके, गुरु की सेवा करके हम ज्ञान प्राप्त करें। और सेवा कोई भी कर सकता है, धन सब नहीं दे सकता। जिसको धन होगा वो धन देगा, जिसके पास धन नहीं वो धन कहां से लाएगा? तो फिर वो विद्या कैसे पढ़ेगा? इसलिए शास्त्र ने विधान किया सेवा करके ज्ञान प्राप्त करो। इसीलिए भगवान भी गुरुकुल में जाकर के गुरु जी की सेवा करते हैं। क्या सेवा? बोले गुरु जी की गाय चराओ, गुरु जी के आश्रम में झाड़ू लगाओ, गुरु जी के लिए जंगल से लकड़ी लेकर के आओ, गुरु जी का चरण दबाओ, भिक्षा मांग करके ला करके गुरु जी को दो। ये सब सेवा है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार अध्ययन के लिए ही होता है, वो केवल कंधे पर यज्ञोपवीत रखने के लिए नहीं होता। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उसने वेदाध्ययन नहीं किया, तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार भारभूत है, केवल भार ढो रहा है। यज्ञोपवीत संस्कार का मतलब ही है वेदाध्ययन, और गुरुकुल में जाकर के वेद शास्त्र का अध्ययन करना, यही ब्रह्मचारी का धर्म है। और वेदाध्ययन में भिक्षा मांग करके गुरु जी को दिया जाता है। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार में
ब्रह्मचारी पहले अपनी मां से भिक्षा मांगता है, भवति भिक्षाम देहि, मां से भिक्षा मांगता है। और वो भिक्षा केवल उसी दिन नहीं, जब तक गुरु के आश्रम में रह करके पढ़े तब तक प्रतिदिन वो भिक्षा मांगे और भिक्षा मांग करके गुरु जी को निवेदन करे, और उस भिक्षा में से गुरु जी निकाल करके उसको जो दे दें वही ग्रहण करे और वही खा करके निर्वाह करे और अध्ययन करे, तब पढ़ाई होती। और विद्यार्थी बनकर और होटल में जाकर के समोसा और टिकिया और कचौड़ी खाने वाला वेद नहीं पढ़ सकता। जब तक आहार की शुद्धि नहीं होगी तब तक ज्ञान टिकेगा नहीं, कितना भी पढ़ लो। ज्ञान का दंभ तो हो जाएगा, ज्ञानाभिमान भी हो जाएगा, लेकिन विशुद्ध ज्ञान हृदय में तब तक अवस्थित नहीं होगा जब तक आहार की शुद्धि नहीं होगी। वेदों ने कहा है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार के शुद्ध होने पर सतोगुण शुद्ध होगा और सतोगुण शुद्ध होने पर ही ध्रुव स्मृति होगी, ज्ञान स्थिर होगा। इसलिए सबसे पहले आहार पर नियंत्रण करना चाहिए। होटल में खाने वाला, मैं तो कथाओं में कहता हूं, होटल की बनी हुई वस्तु को खाने वाला तो हिंदू हो ही नहीं सकता, वो हिंदू है ही नहीं। वो अपने को हिंदू कह रहा है लेकिन वो हिंदू नहीं है। क्यों? बोले होटल हिंदुओं के लिए होता ही नहीं, हिंदू के लिए होटल नहीं है। क्यों? बोले होटल में बनाई गई वो सारी वस्तुएं एक भी शुद्ध नहीं, न बनाने वाले शुद्ध हैं, न बनाने वालों का विचार शुद्ध है, न वस्तु शुद्ध है, न पात्र शुद्ध है, न उनकी भावना शुद्ध है। तो ऐसी वस्तु को खाने से तुम कहां से शुद्ध होगे? तुम्हारे अंदर शुद्ध विचार कहां से आएंगे? इसलिए हमारा अंतःकरण निर्मल हो, इसके लिए पहले आहार पर नियंत्रण करना चाहिए। आज हम इतनी साधनाएं करते हैं, वो साधनाएं निष्फल क्यों हो जाती हैं? कभी विचार किया? इतना रामायण पढ़ते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, इतना भगवान का नाम जपते हैं, इतना मंत्र जपते हैं, सारी साधना करते हैं, लेकिन उन साधनाओं का फल हमारे जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। उन साधनाओं का परिणाम हमारे जीवन में जो दिव्यता आनी चाहिए वो नहीं आती। क्यों नहीं आती? कारण इसलिए नहीं आती कि हमारा आहार शुद्ध नहीं है। आहार शुद्ध न होने के कारण वो सब कुछ ज्ञान विज्ञान स्थिर नहीं होता। जैसे किसी घड़े में आप पानी भरो और नीचे एक छेद हो, सब निकलता जाएगा, आप भरते जाओ, जिंदगी भर भरो, कभी भरेगा ही नहीं। क्यों? बोले उसका छिद्र जब तक बंद नहीं होगा तब तक पानी से वो भरेगा नहीं। उसी प्रकार जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण निर्मल नहीं होगा तब तक कोई भी ज्ञान विज्ञान भक्ति प्रपत्ति हृदय में स्थिर नहीं होगी। इसीलिए ऋषि मुनियों ने आहार की शुद्धि पर इतना विचार किया। आहार पर बहुत विचार करना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमसे आपसे अच्छे तो पशु हैं। क्यों? बोले पशु के लिए परमात्मा ने जो मानक बनाया कि तुम्हें क्या खाना है, पशु वही खाता है, उससे ज्यादा नहीं खाता, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं खाता। और उसको भी समझने के लिए भगवान ने एक ज्ञानेंद्री दी। क्या ज्ञानेंद्री दी? बोले मुख के ऊपर ही नाक बनाया। पशु के मुख के ऊपर ही नाक, वो नाक से सूंघ करके जान लेता है ये खाने योग्य है कि नहीं है, और वही खाएगा जो उसके लिए प्रकृति ने विधान किया। तो हमसे आपसे तो पशु अच्छा है, लेकिन हमारे आपके मुख के ऊपर नाक भगवान ने बनाया, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। हमको जो मिले सब खा रहे हैं, जो वस्तु बदबू कर रही है उसको भी खा जा रहे हैं। सोचो, आहार की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक विचार की शुद्धि नहीं होगी। भिक्षा मांग करके ब्रह्मचारी गुरुकुल में वेद का अध्ययन करता है। भिक्षान्न कैसा? भिक्षा में भी पूड़ी और कचौड़ी की भिक्षा नहीं होती, कच्चे अन्न की भिक्षा। कच्चा पदार्थ मांग करके लावे और गुरुजी को दे, और गुरुजी उसमें से निकाल करके जो दे दें उसी को बना करके, पका करके, पा करके और तब भजन करे। तब
ज्ञान टिकेगा। और ये भिक्षा मांगने की विधि क्यों है? बोले ये विधि इसलिए है कि जब अध्ययन करने वाला विद्यार्थी भिक्षा मांग करके अध्ययन करेगा तो उसके मन में ये भावना होगी कि समाज की रोटी खा करके मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, समाज के टुकड़े पर पल करके हमने ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मेरा ज्ञान समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। तो वह अपने ज्ञान के द्वारा समाज का कल्याण करे। और जब बाप के पैसे से लाखों लाखों डोनेशन देकर किसी संस्थान में वो अध्ययन करेगा तो उसके अंदर ये भावना नहीं होगी कि मैं समाज का कल्याण करूं। उसके अंदर तो पहले ये भावना पैदा होगी कि मेरे बाप ने मुझे पढ़ाने के लिए जो 50 लाख रुपए खर्चा किए, पहले ये रुपया रिकवरी कहाँ से हो, ये कमा करके मैं कैसे पूरा करूं, मेरे बाप ने जो खर्चा किया पहले उसमें बुद्धि लगेगी। समाज कल्याण की भावना उसके अंदर नहीं पैदा हो। एक महात्मा बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। एक डॉक्टर साहब ने अपने बेटे को लंदन भेजा पढ़ने के लिए और लंदन से वो डॉक्टर बन करके आया। डॉक्टर बन करके आया, पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, पिताजी भी डॉक्टर थे। तो पिताजी ने एक दिन कहा, बेटा एक दिन मेरे हॉस्पिटल में तुम बैठो और मरीजों को देखो, लंदन से पढ़ के आए। बोले ठीक है। पिताजी के जगह पे वो बैठा। एक मरीज आया, वो मरीज 6 महीने से दवा करा रहा था, ठीक नहीं हो रहा। बेटे ने देखा तो बेटे ने कहा कि ये बीमारी तुमको कब से है? तो मरीज ने कहा 6 महीने से दवा कर रहा हूं, आपके पिताजी दवा कर रहे हैं, मैं भी ठीक नहीं हुआ। तो बेटे ने कहा कि ये तो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, 2 दिन की दवा में ठीक हो जाएगी। और बेटे ने बढ़िया दवा लिख दी, 2 दिन में वो मरीज ठीक हो गया। 2 दिन में वो मरीज आया, उसने कहा डॉक्टर साहब आपने तो जादू कर दिया, हम 2 दिन में ठीक हो गए। तो बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ। बेटे ने जाकर के बाप से कहा, पिताजी जिस मरीज को 6 महीने में आप ठीक नहीं कर पाए उसको हमने 2 दिन में ठीक कर दिया। तो बाप ने अपना सिर पीट लिया। बाप ने कहा ठीक तो हम भी कर सकते थे 2 दिन में, लेकिन अगर ठीक कर देते तो तुमको लंदन भेज करके हम पढ़ाई न करा पाते, तुमको MBBS न बना पाते। ये पैसा कहां से आता है? बोले तभी आता है जब एक मरीज को मैं फंसाए रहता हूं, 6 महीने तक दवा करता रहता, तभी मैं तुमको लंदन भेज करके पढ़ा पाया। तो ऐसी जब भावनाएं होंगी और ऐसे धन से ज्ञान प्राप्त होगा तो वह ज्ञान समाज के कल्याण के लिए नहीं होगा। ऐसे ज्ञान से, ऐसी विद्या से समाज का कभी हित नहीं होगा। इसीलिए आज हित नहीं हो रहा है। पहले जमाने में इतने डॉक्टर नहीं थे, इतनी दवाएं नहीं थी, इतने हॉस्पिटल नहीं थे, लेकिन दुखी थे। आज सब कुछ होने के बाद हम क्यों दुखी? क्योंकि हमारी भावनाएं पवित्र नहीं है, हमारे संस्कार पवित्र नहीं रहे। स्थिति यह है कि महाराज हॉस्पिटल में मर जाने के बाद डेड बॉडी को भी वेंटिलेटर पर रख करके पैसा वसूलते रहते, क्योंकि वो संस्कार नहीं है। पढ़ने के बाद समाज कल्याण की भावना नहीं है, केवल शोषण की भावना है, धन कमाने की भावना है। और हमारी प्राचीन गुरुकुल पद्धति जो है, उस पद्धति के अनुसार गुरुकुल में जाकर गुरु की सेवा करके ज्ञान प्राप्त करना और शिक्षा सबके लिए समान होती थी। आज जैसी असमान शिक्षा नीति नहीं थी। प्राचीन ऋषियों की शिक्षा पद्धति समान शिक्षा नीति। आज नेता लोग कहते हैं सब पढ़ो सब बढ़ो, लेकिन सब कहां पढ़ पाते हैं? क्यों? बोले पढ़ने में धन का इतना व्यय है कि कोई माँ बाप उतना धन देगा तभी बेटा पढ़ पाएगा, तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़े? लेकिन प्राचीन पद्धति में बोले सबके लिए एक ही शिक्षा होती थी। जिस गुरुकुल में साधारण ब्राह्मण बालक पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र श्री रघुनंदन भी पढ़ते थे। उनके लिए अलग से कोई स्कूल नहीं था। जिस गुरुकुल में सुदामा जैसे दरिद्र ब्राह्मण पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में द्वारकाधीश कृष्ण ने भी अध्ययन किया था। जब शिक्षा समान होती है तभी विचार समान होता है। जब विचार समान होता है तो संस्कार समान होते हैं।
संस्कार समान होते हैं तो समाज में समानता होती है, और समाज में जब समानता होती है तो यही सच्चा समाजवाद होता है। जिस समाजवाद की बात आज के नेता करते हैं, उस वास्तविक समाजवाद की, लोकतंत्र की स्थापना तभी होगी जब शिक्षा नीति समान होगी, सबके लिए समान शिक्षा होगी। आज समाज में नैतिकता का, धर्म का, सदाचार का, परोपकार का, परहित का पाठ पढ़ाने वाला अगर कोई है तो वो कौन है? जो समाज के प्रधान गुण हैं, मनुष्य के जीवन में जो नैतिकता की स्थापना करते हैं, ऐसे जो नैतिक गुण हैं, उन गुणों का प्रचार, उन गुणों की स्थापना समाज में कौन कर रहा है? आप किसी की हत्या मत करो, आप पाप मत करो, आप झूठ मत बोलो, आप ईमानदारी से जीवन जियो, आप परोपकार करो, लोगों की सहायता करो। ये ज्ञान कौन दे रहा है? ये ज्ञान कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं दे रहा है, कोई आईएएस पीसीएस नहीं दे रहा है। ये ज्ञान वही लोग दे रहे हैं जो लोग भीख मांग करके पढ़े हुए हैं, गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। वही संत महात्मा सारे समाज को आज ये उपदेश कर रहे हैं, जिससे समाज में मानवता जीवित है। बाकी लोग तो अपना काम कर रहे हैं। समाज का कल्याण करने का काम किनके द्वारा हो रहा है? समाज में नैतिकता और मानवता की स्थापना हो, ये कार्य उन महात्माओं के द्वारा, संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा हो रहा है, जो लोगों ने, जिन लोगों ने इस पद्धति से ज्ञान प्राप्त किया। गरीब घर से आकर, गुरुकुल में रहकर, आश्रम में रहकर, महात्मा की सेवा करके, भगवान की सेवा करके, विपन्नता में रह करके जिन्होंने ज्ञान अर्जन किया, वो अपने ज्ञान के द्वारा समाज को प्राणित कर रहे हैं, समाज को पोषित कर रहे हैं। यही भारतीय परंपरा है। तो गुरुकुल में जाकर के भगवान ने भी वेद शास्त्र का अध्ययन किया और गुरु जी की सेवा की, और अल्पकाल में ही सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब पाई नहीं है, अल्पकाल विद्या सब आई। आई और पाई में अंतर क्या है? बोले पाई अगर लिख देते गोस्वामी जी तो अर्थ ये होता कि अल्पकाल विद्या सब पाई, राम जी ने कम समय में समस्त विद्याओं को पा लिया, प्राप्त कर लिया। लेकिन आई का अर्थ क्या है? बोले अल्पकाल विद्या सब आई। राम जी गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए और गुरु जी की सेवा की, उसका परिणाम बोले राम जी ने विद्या को नहीं प्राप्त किया, विद्या स्वयं उनके पास चल करके आ गई। अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या को प्राप्त नहीं किया जाता है। आपके अंदर श्रद्धा होगी, समर्पण होगा, सेवा का भाव होगा, तो विद्या स्वयं चल करके आपके पास आएगी। विद्या ब्राह्मण मां जगाम, श्रुति ने कहा विद्या स्वयं आएगी आपका वर्ण करने के लिए। विद्या खड़ी रहेगी, मुझे स्वीकार कर लो, और अल्पकाल में सारी विद्याएं मिल जाएंगी। और अगर सेवा नहीं है, समर्पण नहीं है, तो पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत जाएगी, आंख के ऊपर डबल लेंस का चश्मा लग जाएगा और विद्या उद्या कुछ नहीं आएगी। यही जिंदगी होती। यही संत महात्मा लोग आप देखो, इस पद्धति से पढ़ने वाले महात्मा लोगों के जीवन में कितना ज्ञान होता है। लोग आश्चर्यचकित होते हैं, महाराज कब पढ़ा इतना इन्होंने, कब इतना ज्ञान इन्होंने अर्जन किया? बोले कुछ नहीं पढ़ा महाराज, केवल गुरुओं की सेवा करते रहे, श्रद्धा विश्वास से पढ़े रहे, विद्या स्वतः आ जाती है। अल्पकाल विद्या सब आई। पढ़ करके गुरुकुल से भगवान आते हैं,
जब गुरुकुल से विद्यार्थी पढ़ करके लौटता है तो एक संस्कार होता है। उस संस्कार का नाम है समावर्तन संस्कार। क्या नाम है? समावर्तन संस्कार। समावर्तन का मतलब सम्यक आवर्तन, माने गुरुकुल से लौटना। और उस संस्कार में आचार्य जो गुरु होते हैं वो शिष्य को स्नान कराते हैं। 8 कलश में अभिमंत्रित जल रखकर उस 8 कलश के अभिमंत्रित जल से उस ब्रह्मचारी को स्नान कराया जाता है। और तब वह स्नान करने के बाद गुरुकुल से लौट करके अपने घर आता है। इस संस्कार का नाम है समावर्तन संस्कार। और जब गुरुजी उस विद्यार्थी को स्नान करा देते हैं तो वह शिष्य जो होता है वह स्नातक हो जाता है। स्नातक का यही अर्थ है। स्नातक की जो डिग्री आज मिलती है लोगों को, स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनता है। स्नातक की डिग्री लोग लेते हैं, बोले हम स्नातक हो गए। लेकिन स्नातक शब्द आया कहां से, इस पे कभी विचार किया? स्नातक शब्द वो वेद का शब्द है। जब गुरु के द्वारा शिष्य को स्नान करा दिया जाता है, विद्या की पूर्ति हो जाती है, दीक्षांत हो जाता है, तो उस संस्कार के बाद वो विद्यार्थी स्नातक कहलाता है, क्योंकि इसने स्नान कर लिया, गुरु के द्वारा इसका स्नान हो गया। अब ये ज्ञान प्राप्त करके अपने घर लौटेगा। इसीलिए उस डिग्री का नाम स्नातक है। अब स्नातक की डिग्री तो लोग लेते हैं, लेकिन स्नातक उसको क्यों कहा जाता है यही नहीं मालूम है लोगों को। कितने लोगों को मालूम? दीक्षांत समारोह आज विश्वविद्यालय में होता है। दीक्षांत समारोह का मतलब क्या है? बोले दीक्षांत समारोह आज तो जिस तरह से होता है, लेकिन प्राचीन उसकी जो परंपरा थी कि शिष्य पढ़ करके जब गुरुकुल से जाने लगे तो उसको स्नान करा करके, समावर्तन संस्कार के द्वारा स्नान करा करके जब उसको विदा किया जाता था, तो इसी संस्कार का नाम दीक्षांत समारोह होता था। जिस विद्यार्थी का अध्ययन पूरा हो गया उसे स्नान करा करके गुरुजी विदा करते थे। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम का भी समावर्तन संस्कार हुआ और गुरुकुल से पढ़ करके आए और आकर के अयोध्या में पिताजी के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। और चारों भाइयों का परस्पर प्रेम बड़ा विलक्षण प्रेम। महर्षि वाल्मीकि ने चारों भाइयों के परस्पर प्रेम का वर्णन किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः, लक्ष्मी का संवर्धन करने वाले श्री लक्ष्मण जी महाराज बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो, बचपन से ही अपने बड़े भाई रघुनंदन के चरणानुरागी हैं। अपने बड़े भाई रघुनंदन के चरण सेवक हैं। आज से नहीं, ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी जब बड़े हुए तब उनको समझदारी आई कि बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए तो सेवा में लग गए। ना ना, बचपन से बाल्यात् प्रभृति। बाल्यात् प्रभृति का मतलब बचपन से। और बचपन में भी कब से? बोले जन्म से। जब चारों कुमारों का जन्म हुआ तो दशरथ जी महाराज ने एक चारों कुमारों के लिए 4 पालना मंगवाए कि पालना में लाला को झुलाएंगे। एक में राम जी को लिटा दिया, एक में भरत जी को, एक में शत्रुघ्न को, एक में लक्ष्मण जी। चारों कुमार रोने लगे, माताएं व्याकुल हो गई, ये पालना में लिटाने से बच्चे रोते क्यों? तो गुरुदेव वशिष्ठ आए और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन ये चारों भाई परस्पर बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से, इनको तुमने अलग कर दिया इसलिए रो रहे हैं। एक पालना में चारों को लिटा दो तो इनका रोना
बंद हो जाएगा। तो पालना की तो कोई कमी थी नहीं। दशरथ जी महाराज ने आदेश दिया, बड़ा पालना बन करके आ गया, और उसी पालने में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को लिटा दिया। अब रोना बंद हो गया, राम जी का रोना बंद हो गया, भरत जी का रोना बंद हो गया, शत्रुघ्न जी का रोना बंद हो गया, लेकिन लक्ष्मण जी का रोना बंद नहीं हुआ। लक्ष्मण जी तो अभी भी रोते जा रहे हैं। मैया कौशल्या ने कहा, गुरुदेव सब चुप हो गए, ये क्यों रो रहा है? तो वशिष्ठ जी ने देखा, राम जी को जहां लिटाया था उनके बगल में लक्ष्मण जी, उनके बगल भरत जी, उनके बगल शत्रुघ्न जी। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन ये जो लक्ष्मण है ना, इसको राम के चरणों के पास पालने में लिटा दो तो इसका रोना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये इनका चरण सेवक है, ये चरण के पास ही रहेगा तो इसे सुख मिलेगा। और ज्यों ही लक्ष्मण जी को उठा करके मैया कौशल्या ने पालना में राम जी के चरणों के पास लिटाया, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, बोले राम जी के चरण के अंगूठे को पकड़ करके मुख में रख लिया और चुसुर चुसुर चूसने लगे, और लक्ष्मण जी का रोना बंद हो गया। पारहिते निज हित पति जाने, पारहिते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, पारहिते निज हित पति जाने, पारहिते निज हित पति जाने। ये 12 थे निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही लक्ष्मण जी भगवान के चरणानुरागी हैं। यही महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। और लक्ष्मण जी प्रभु श्री रघुनंदन के चरणों में इतना प्रेम करते हैं तो राम जी भी उतना ही प्रेम करते हैं। हाँ देखो, भगवान केवल प्रेमास्पद ही नहीं, भगवान प्रेमी भी है। लोग कहते हैं भगवान प्रेम के विषय हैं, भगवान प्रेम के आस्पद हैं, भगवान स्वयं प्रेमी नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, भगवान हमारे प्रेम के आस्पद भी हैं और भगवान प्रेमी भी हैं। भगवान भी प्रेम करते हैं, भक्त भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। और ये तो भगवान की बड़ी विलक्षण शर्त है। क्या शर्त है? भगवान कहते हैं देखो, तुम जैसा व्यवहार मेरे साथ करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। अगर आप भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान आपसे प्रेम करेंगे। आप भगवान से द्वेष करो तो भगवान भी आपसे द्वेष करेंगे। आप भगवान को अपना मानो तो भगवान भी आपको अपना मानो। आप भगवान से चतुराई करो तो भगवान आपसे चतुर हैं, वो आपसे भी बड़ी चतुराई करेंगे। फिर समझ लेना। आप भगवान के साथ फॉर्मेलिटी करो तो भगवान भी आपके साथ फॉर्मेलिटी करेंगे। समझ लेना। रावण ने चतुराई की। रावण ने सोचा, रावण विद्वान था, चारों वेदों का अध्ययन किया था, पंडित था, तो रावण जानता है कि ये परमात्मा है, परब्रह्म है, और इनकी पत्नी जो सीता है वो साक्षात लक्ष्मी है। रावण ने लक्ष्मी को चाहा, राम जी को नहीं चाहा, जबकि जानता है रावण कि ये भगवान है। भगवान को जानते हुए भी भगवान को छोड़कर केवल धन की कामना करने वाले वही राक्षस हैं। राक्षस की यही परिभाषा है, जो केवल लक्ष्मी की कामना करे वो राक्षस, और जो लक्ष्मी नारायण दोनों को चाहे वही भक्त, वही भक्त। तो रावण ने केवल लक्ष्मी की कामना की कि सीता जी मेरे यहां चली आवे तो मेरे लंका का वैभव और बढ़ जाए। तो सीता जी को प्राप्त करने के लिए राम जी को कुछ देना पड़ेगा।
कुछ भेंट करनी पड़ेगी, फोकट में तो मिलेगा नहीं। तो क्या भेंट करना होगा? तो रावण ने विचार किया कि नकली सोने का मृग लेकर के चलें। तो नकली सोने का मृग लेकर के रावण आया मारीच, और नकली सोने का मृग दे करके असली स्वर्णमयी सीता को ले जाना चाहता था। हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रचित स्रजाम। भगवान ने कहा, अच्छा तुम इतने चतुर हो, नकली सामान दे करके असली सामान चाहते हो? तो नकली सामान देने वाले को नकली सामान ही मिलता है, नकली वस्तु देने वाले को नकली ही मिलती है, असली नहीं मिलती। इसलिए भगवान ने भी क्या किया, उधर से रावण जब नकली मृग लेकर के चला, तब तक भगवान ने सीता जी से कहा कि आप भी अपना नकली रूप तैयार करो। तुम पावक मह करहु निवासा, जबलक करहु निशाचर नासा, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा। भगवान छाया सीता तैयार कर दी और रावण छाया सीता जी को लेकर के चला गया। तो भगवान से चतुराई जो करेगा, भगवान उसके साथ चतुराई करेगा। प्रेम करो तो भगवान प्रेम करे। तो भगवान प्रेमी भी हैं और प्रेमास्पद भी। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं, तो राम जी भी लक्ष्मण से उतना ही प्रेम करते हैं। और उतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में जितना प्रेम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रेम राम जी लक्ष्मण से करते हैं। प्रमाण बोले महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज तो राम जी के बिना रह सकते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के बिना रह सकते हैं, लेकिन राम जी लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह सकते। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतम स्नाति नहीं तम बिना। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी अपने अनुज लक्ष्मण से इतना प्रेम करते हैं कि लक्ष्मण जी के बिना तो राम जी को नींद भी नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण अगर पास में न हो तो राम जी को नींद नहीं आती। माताएं सुंदर बिस्तर लगा देती हैं, राम जी लेटे हैं, करवट बदल रहे, नींद नहीं आ रही। मां कौशल्या पूछती, बेटा सो जाओ, बहुत रात हो गई। तो राम जी कहते, मेरा लक्ष्मण कहां है? लक्ष्मण आ जाए तो हमें नींद लगे। बोले लक्ष्मण जी के बिना भगवान को नींद क्यों नहीं आती? इसमें बड़ा भाव है। नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना पुरुषोत्तम को नींद नहीं आती। लक्ष्मण जी आ जाएं तब नींद आएगी। और लक्ष्मण जी हैं कौन? बोले लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। और भगवान कौन है? बोले भगवान नारायण है। और नारायण का बिस्तर क्या है? नारायण का बिस्तर क्या है? शेषनाग है। और जिसको सुंदर बिस्तर पर सोने की आदत पड़ जाए, जब तक उसको सुंदर बिस्तर न मिले, उसको अपना आसन न मिले, तब तक उसको नींद नहीं आएगी। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। इसीलिए अवतार लीला में भी लक्ष्मण जी के बिना भगवान को नींद नहीं आती। लक्ष्मण जी पास में रहें तभी भगवान को नींद आती। और लक्ष्मण जी महाराज शेष हैं, ये भगवान के बिस्तर हैं। और ऐसे सुंदर बिस्तर पर जिसको सोने की आदत पड़ जाए, उसको कहीं नींद आएगी? आप अपने घर में रोज सोते हो, एक दिन कहीं बाहर किसी के यहां रुकना पड़ जाए तो जल्दी नींद नहीं आती। क्यों? बोले बिस्तर बदल गया। उसी प्रकार भगवान को भी लक्ष्मण के बिना नींद नहीं। लक्ष्मण जी महाराज भगवान के शयन है, भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। और उस बिस्तर की विशेषता क्या है? बोले शयन कक्ष की और बिस्तर की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता क्या? बोले जहां पर हम शयन करें वह स्थान सुरक्षित हो, ये पहली विशेषता। तब बढ़िया नींद आएगी। नहीं तो रात में डर बना रहे तो फिर नींद नहीं आएगी। और आज की ही घटना आपको बतावें हम।
दूसरे की क्या अपनी घटना बताएं। कथा तो अपने जीवन में जो घटती है यही सब कथा बन जाती है। रात में मैं सोया और कमरे में कहीं से एक मोटा सा चूहा आ गया। आपको हंसी आ रही है, चूहे से कोई डर नहीं, लेकिन जब मैं सोया तो वो रात में आकर के मेरी उंगली में काटने लगा। इसमें जब काटा तो हमको हमारी नींद खुल गई, ऐसे हमने झटका और भाग गया, फिर नीचे बेड के नीचे चला गया। अब हमको चिंता हो गई कि फिर सोए, फिर आकर के काटे। तब बस इसी बात को सोचते सोचते रात के 3 बजे तक नींद नहीं आई। तो नींद तभी आती है, ये आज की घटना है, कोई कहानी में नहीं बता रहा हूं, सच्ची बात है। सवेरे महाराज जी से भी मैंने बताया। और फिर 11 बजे तक वो चूहा मेरे कमरे में था। फिर सब मिल करके निकाले हैं, यही लोग सब परिश्रम किए हैं, तब वो निकल के भागा। तो कहने का मतलब कि नींद वहीं आती है जहां पर सुरक्षित स्थान। तो शयन कक्ष की पहली विशेषता कि वो सुरक्षित हो, और दूसरी विशेषता जिस बिस्तर पर हम शयन करें वो बिस्तर स्वच्छ हो, और तीसरी विशेषता जहां पर हम शयन करें वहां पर अत्यधिक अंधकार न हो और अत्यधिक प्रकाश न हो। अत्यधिक प्रकाश होने पर भी नींद नहीं आएगी और भयंकर अंधकार होने पर भी नींद नहीं आएगी। और चौथी विशेषता बोले जिस बिस्तर पर हम शयन करें वो बिस्तर सुखद हो, गुदगुदा हो। ऐसा शयन कक्ष हो तो नींद बढ़िया आती। और भगवान का बिस्तर कैसा है? भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, तो क्षीर सागर कितना सुंदर निर्मल है, पवित्र दूध का सागर। और सुरक्षित कितना है? बोले शेष जी महाराज जब बिस्तर बनते हैं, उनके ऊपर भगवान नारायण शयन करते हैं, तो शेष जी महाराज अपने 1000 फणों से भगवान की सुरक्षा करते रहते हैं। और कितनी जबरदस्त सुरक्षा है भगवान की, देखो। आज हम सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? बोले सीसी कैमरा लगा देते हैं और कहते हैं आप कैमरा की नजर में हो। और भगवान शयन कर रहे हैं, भगवान की निद्रा में व्यवधान न हो, इसलिए शेष जी महाराज अपने 1000 फणों में जो 2000 उनकी आंखें हैं, उन 2000 आंखों से देखते रहते महाराज। 2000 सीसी कैमरा लगा हुआ है, कहीं से कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। हर दिशाओं का निरीक्षण करते रहते हैं शेष जी महाराज। इतना सुरक्षित बिस्तर। और उसके बाद सुखद कितना है? बोले आप कितना भी बढ़िया बिस्तर बना लो, बड़ा गुदगुदा हो, आनंदप्रद हो, लेकिन उस बिस्तर में एक बार बैठो तो घस से एक बार बैठ जाओ, बस एक ही बार मजा आएगा, फिर उसी में पड़े रहो। लेकिन शेष जी महाराज जब भगवान का बिस्तर बनते हैं और भगवान शयन करते हैं, तो शेष जी महाराज जब सांस लेते हैं ऐसे ऐसे, उनका पेट फूलता और पचकता है, तो भगवान को अपनी गोदी में झूला झुलाते रहते महाराज। ये आनंद मिलता है भगवान। शेष जी महाराज भगवान को ऐसे ऐसे सांस लेकर के अपने पेट में झुलाते हैं, तो भगवान को वो बढ़िया नींद आती है आनंद से। इसीलिए ठाकुर जी हमेशा सोते ही रहते महाराज। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान नारायण को इतनी नींद क्यों आती है? बोले इतना बढ़िया बिस्तर मिले तो किसका मन नहीं करेगा कि सोएं, इसलिए भगवान सोते ही रहते हैं। तो इतने सुंदर बिस्तर पर जिसको सोने की आदत पड़ जाए, उसको दूसरे बिस्तर पे नींद आएगी? नहीं आएगी। कम से कम वो बिस्तर हमारे पास तो हो। इसीलिए जिसको बढ़िया तकिया लगाने की आदत होती है, वो यात्रा में जाता है तो अपना तकिया भी अपने साथ ही ले जाता है। और महात्मा लोग तो यही करते हैं। तो भगवान भी तो महात्मा है। भगवान से बड़ा महात्मा कौन होगा? ज्येष्ठम रामम महात्मानम। अभी अभी वशिष्ठ जी ने कहा था ज्येष्ठम रामम महात्मानम। तो राम जी से बड़ा महात्मा कौन है? और महात्मा जहां जाते हैं अपना आसन बासन लेके जाते हैं। इसीलिए राम जी जहां जाते हैं लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के जाते हैं, क्योंकि शेषावतार ही उनके आसन है। आदौ जगद आधार शेषः। इसीलिए लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। ये रहस्य महर्षि वाल्मीकि ने यहां पर प्रकट किया। न चतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः।
लक्ष्मण जी के बिना पुरुषोत्तम को नींद नहीं आती। और बोले मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना, लक्ष्मण जी के बिना भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। कोई कितना भी सुंदर सुस्वादु व्यंजन भगवान को भोग लगावे, अगर लक्ष्मण जी साथ में नहीं है तो राम जी को भोजन अच्छा नहीं लगता। अब राम जी कहीं जाएं तो दो काम तो जरूरी है, भोजन और विश्राम। बाकी काम हो न हो लेकिन भोजन विश्राम तो जरूरी है। और ये दोनों काम राम जी का किसके अधीन है? लक्ष्मण जी के अधीन है। लक्ष्मण जी के बिना भोजन नहीं और लक्ष्मण जी के बिना विश्राम नहीं। इसलिए राम जी जहां जाते हैं लक्ष्मण जी उनके साथ ही रहते हैं। इसीलिए पूरी लीला में देखो, रामावतार में राम जी जहां हैं लक्ष्मण जी उनके साथ हैं। कहीं कोई ऐसी लीला नहीं है जिस लीला में लक्ष्मण जी भगवान के साथ न हो। बाकी कोई न रहे काम चलेगा। भरत जी के बिना भगवान रह लेते हैं, सीता जी के बिना भी भगवान रह लेते हैं, अपने पिता दशरथ के वियोग में भी राम जी रह लेते हैं, माताओं के बिना भी रह लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण के बिना भगवान एक क्षण भी नहीं रह सकते। इसी भावना को देखते हुए श्री राम जी के इस चरित्र को देखते हुए भक्तों ने ये नियम बनाया कि कहीं राम जी का मंदिर भी बनाओ तो राम जी के बगल में लक्ष्मण जी की भी प्रतिष्ठा करो। क्यों? बोले बिना लक्ष्मण के राम जी रहेंगे कैसे? सोचो, राम जी के और भी दो भाई हैं, भरत लाल हैं, शत्रुघ्न लाल हैं, और भरत जी भी राम जी के प्रेमी हैं, है कि नहीं? भरत जी भी राम जी के प्रेमी हैं। और जहां भक्त लोग भरत जी के प्रेम की चर्चा करते हैं तो भरत चरित्र में भरत जी की जो महिमा हम लोग सुनते हैं, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत जी जैसा राम जी का प्रेमी कौन होगा कि सारी दुनिया राम जी का नाम जपती है और राम जी भरत जी का नाम जपती है। लेकिन उन भरत के बिना भी राम जी रह लेते हैं। उन भरत के बिना 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे और उसके बाद वन में गए तो 14 वर्ष रहे। लेकिन लक्ष्मण जी के बिना भगवान एक क्षण नहीं रह सकते। इसीलिए हमारे आचार्यों ने लक्ष्मण जी को ही आदर्श आचार्य के रूप में अनुभव किया है, जीवाचार्य। लक्ष्मण जी के बिना भगवान का कोई काम नहीं होता। लक्ष्मण जी महाराज भगवान के दूसरे प्राण हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापरः। ये राम जी के दूसरे प्राण हैं। दूसरे प्राण का मतलब बाहरी प्राण, बहि प्राण। और बहि प्राण कौन होता है? बोले जो अत्यंत प्रिय होता है उसको बहि प्राण कहते हैं। इसी को लोग कहते हैं आज की भाषा में कि महाराज ये तो हमारे इतने प्रेमी हैं कि ये तो मेरे प्राण के समान हैं। अत्यंत प्रेमी को लोग क्या कहते हैं? ये नहीं कहते हैं कि हमारे प्राण के समान है, ये तो मेरे प्राण हैं। हाँ, लेकिन सही में जो प्राण होता है उसके बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। आजकल तो लोग दिखावा में कहते हैं, एक व्यक्ति से मिलते हैं तो कहते हैं महाराज ये मेरे बड़े प्रेमी हैं, ये तो मेरे प्राण हैं, और वो चले गए, दूसरा आया तो उसको भी यही बताएंगे ये मेरे प्राण हैं, तीसरा आया उसको भी बताएंगे ये मेरे प्राण हैं, बड़े प्रेमी। ये तो भगवान की कृपा समझो कि भीतर वाला प्राण नाराज नहीं होता, नहीं तो ये नाराज हो जाए तो कहे कि वही प्राण लेके बैठो हम तो चले, तो राम नाम सत्य हो जाए। कहने का भाव कि प्राण कौन? बोले जिसके बिना व्यक्ति रह न सके। प्राण के बिना जीवन नहीं। उसी तरह हमारे जीवन में जो मेरा ऐसा प्रेमी हो, जिस प्रेमी के बिना मेरा जीवन असंभव हो जाए, वही हमारा प्राण हो सकता है। और भगवान रघुनंदन के अगर कोई प्राण है तो वो लक्ष्मण जी महाराज हैं। बहि प्राण इवापरः। भगवान अगर मृगया करने जाते हैं तो लक्ष्मण जी उनके साथ साथ जाते हैं। यदा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतो भेति स धनु परिपालय।
भगवान मृगया करने के लिए जाते हैं घोड़े पर बैठकर, तो लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे जाते हैं। और जैसा प्रेम लक्ष्मण जी का रघुनंदन के प्रति है, ऐसा ही प्रेम शत्रुघ्न जी का भरत जी के प्रति। अब इन चारों भाइयों का जो चरित्र है ना, ये चारों भाइयों का चरित्र चार धर्म का उपदेश करता है। चार रूपों में भगवान ने प्रकट होकर लीला करते हुए चार धर्म की स्थापना की। राम जी ने अपने चरित्र के द्वारा सामान्य धर्म की स्थापना की, लक्ष्मण जी ने अपने चरित्र के द्वारा विशेष धर्म की स्थापना की, और भरत जी ने अपने चरित्र के द्वारा विशेषतर धर्म की स्थापना की है, और शत्रुघ्न जी ने अपने चरित्र के द्वारा विशेषतम धर्म की स्थापना की। धर्म चार प्रकार के हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। और चार रूपों में भगवान ने इन चार धर्मों की स्थापना की। सामान्य धर्म क्या है? बोले राम जी जिस धर्म का पालन करते हैं वो सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म माने जो सबके लिए, सर्वसामान्य के लिए। वो धर्म क्या है? बोले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। ये सारे जो धर्म हैं ये सामान्य धर्म। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, आचार्य की सेवा करो, देवता पितरों का पूजन करो। ये सारे जो धर्म हैं ये सामान्य धर्म हैं, ये सबको पालन करना चाहिए। तो राम जी ने सामान्य धर्म का उपदेश किया, लेकिन इस सामान्य धर्म का पालन करते हुए एक धर्म और है जिसका नाम विशेष धर्म। विशेष धर्म क्या है? बोले भगवान की शरणागति, भगवान की उपासना, भगवान की शरणागति, भगवत कैंकर्य, यह विशेष धर्म है। और लक्ष्मण जी ने इस विशेष धर्म का उपदेश किया। सामान्य धर्म का लक्ष्मण जी भी पालन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता को प्रणाम भी करते हैं, गुरुजनों की भी सेवा करते हैं लक्ष्मण जी। लेकिन सामान्य धर्म का पालन करते हुए लक्ष्मण जी विशेष धर्म के प्रति निष्ठावान हैं। और कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि विशेष धर्म में सामान्य धर्म बाधक बन जाए, उस स्थिति में लक्ष्मण जी सामान्य धर्म को छोड़ देते। जिन माता पिता की आज्ञा मान करके राम जी वन में चले गए, उन्हीं माता पिता की आज्ञा की लक्ष्मण जी अवहेलना कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? बोले राम जी के लिए। तो भगवान के चरणों की भक्ति के लिए सामान्य धर्म अगर छूट भी जाए तो अधर्म नहीं होता। लक्ष्मण जी ने छोड़ दिया। शास्त्र कहता है पिता पूजनीय है, वंदनीय है, और लक्ष्मण जी अपने पिता का वंदन करते रहे, पूजन करते रहे। लेकिन जिस दिन राम जी को वनवास हुआ उस दिन लक्ष्मण जी ने क्या कहा? उस दिन लक्ष्मण जी ने अपने पिताजी के विषय में जो कहा है सुन करके आपको आश्चर्य होगा। लक्ष्मण जी ने यही कहा कि हे प्रभु, आपका अगर राज्याभिषेक नहीं हुआ और पिताजी इसमें बाधक बने तो मैं लक्ष्मण हूं। ये धनुष बाण मैंने केवल शोभा के लिए धारण नहीं किया, मैं बूढ़े पिता का वध कर दूंगा, मार डालूंगा दशरथ जी को। ये लक्ष्मण जी कहते हैं। हनिष्ये पितरम वृद्धम, इस बूढ़े बाप को मैं मार डालूंगा। हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्या सक्त मानसम, जो कैकेयी में इतने आसक्त हैं ऐसे बूढ़े पिता को मैं मार डालूंगा। वृद्ध भावेन गर्हितम, बूढ़े होने के कारण इनकी बुद्धि सठिया गई है। जैसे बूढ़ा हो जाने पर व्यक्ति सठिया जाता है, तो उसी प्रकार लक्ष्मण जी कहते हैं ये सठिया गए हैं और मैं इन्हें मार डालूंगा। फिर तो लक्ष्मण जी को भगवान ने समझाया। क्यों? बोले विशेष धर्म की निष्ठा होने के कारण लक्ष्मण जी महाराज ऐसा कहते हैं। तो लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। और भरत जी का धर्म, बोले भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है, लक्ष्मण जी से भी बड़ा धर्म। विशेष धर्म क्या है? बोले भगवान की सेवा करना और भगवान के कैंकर्य में रहना।
लेकिन भगवान की आज्ञा पालन करते हुए अगर भगवान ये कहें कि तुम मुझसे दूर चले जाओ तो इस आज्ञा का पालन न करना। लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का कैंकर्य करते हैं, भगवान की हर आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन भगवान अगर ये कहें कि लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहो तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये बात नहीं मानेंगे। भगवान कहें लक्ष्मण तुम मुझसे दूर चले जाओ, तुम ये काम करने के लिए वहां चले जाओ और वहां रहो, तो लक्ष्मण जी कहते हैं सब मानेंगे लेकिन ये नहीं मानेंगे, आप अपने पास रखो, फिर जो कहो हम सो करेंगे, लेकिन आपसे दूर जाकर के हम कुछ नहीं कर सकते। समस्त आज्ञाओं का पालन करते हुए भी ये आग्रह है कि मैं प्रभु के पास रहूं, ये विशेष धर्म। और भरत जी का धर्म, बोले भरत जी भगवान की आज्ञा का पालन करते लेकिन आग्रह नहीं रखते। अगर भगवान कहते हैं नहीं तुम अयोध्या में जाकर के प्रजा का पालन करो, तो भरत जी कहते हैं प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, मैं आग्रह नहीं करूंगा, आपसे मैं जिद नहीं करूंगा, आपकी आज्ञा मेरे लिए सिरोधार्य है। और भरत जी उस आज्ञा का पालन करते हैं, भले उनको हृदय में पीड़ा हो, दुख हो, भगवान के वियोग का अनुभव हो, तो यह आज्ञा पालन रूपी जो धर्म है यही विशेषतर धर्म है। इस विशेषतर धर्म का पालन भरत जी ने किया। और शत्रुघ्न जी का धर्म क्या है? बोले विशेषतम धर्म। विशेषतम धर्म क्या है? बोले भगवान के भक्तों की सेवा करना, ये विशेषतम धर्म है, ये सबसे बड़ा धर्म है। लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करते हैं, भरत जी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, और शत्रुघ्न जी, बोले शत्रुघ्न जी को न राम जी से मतलब है न लक्ष्मण जी से मतलब है, वो तो भगवान के परम प्रेमी भरत के चरणों के सेवक हैं। तो भगवान के भक्तों के चरणों की सेवा यही परम धर्म है और यही विशेषतम धर्म है, और यही भक्तमाल का सार है। हमारे पूज्य भक्तमाल पीठाधीश्वर महाराज जी बैठे हुए हैं। श्री भक्तमाल ग्रंथ का उद्देश्य क्या है? भक्त परत्व, भक्त को ही हम परम तत्व के रूप में अनुभव करते हुए भगवान के भक्तों के हम सेवक बनकर भगवान के भक्तों की ही आराधना करें, यही परम धर्म है और यही विशेषतम धर्म है, और यही भक्तमाल का सार है। शत्रुघ्न जी महाराज ने इसी धर्म का पालन किया, विशेषतम धर्म का पालन किया। चारों भाइयों के चार धर्म हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की भूषण टीका में श्री गोविंदराज स्वामी जी ने सर्वप्रथम भूमिका में ही, प्रारंभ में ही इस बात को स्पष्ट किया है कि चार रूपों में प्रकट होकर के भगवान ने इन चार धर्मों की स्थापना की। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। सर्वगुण संपन्न होकर के चारों भाई जब अयोध्या में रहने लगे, सर्व विद्या सर्वगुण संपन्न हो गए, तो इनकी योग्यता को, इनकी विशिष्टता को देखकर दशरथ जी को चिंता हो गई। क्या चिंता? बोले अब मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा, ब्याह की चिंता हो गई। तेषां दार क्रियाम प्रति चिंतयामास धर्मात्मा। दशरथ जी को चिंता हो गई कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा, और उसी समय विश्वामित्र जी को भी चिंता हो गई। कादित ने मन चिंता व्यापी, कादित ने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन महिमारा, प्रभु अवतरऊ हरन महिमारा। एहू मिस देखऊं पद जाई, एहू मिस देखऊं पद जाई, कर बिनती आनऊं दो भाई, कर बिनती आनऊं दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना,
सो प्रभु मैं देखब भरी नैना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। विश्वामित्र जी को भी चिंता हो गई, क्योंकि उनका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा था। राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न कर रहे थे। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया, गाधि तनय मन चिंता बापी, हरे बिनु मरहि न निश्चर पापी। भगवान के बिना इन निशाचरों का संहार नहीं होता। कितनी अच्छी बात है। देखो, राक्षसों से पृथ्वी त्रस्त थी। रावण के आतंकवादी देश के कोने कोने में फैल गए थे। ऋषि मुनि महात्माओं को त्रास दे रहे थे, लेकिन इस समस्या का समाधान करने का विचार किसी के मन में उत्पन्न नहीं हुआ। दशरथ जी ने भी एक बार नहीं सोचा कि इन असुरों का संहार कैसे हो। बड़े बड़े राजा थे, लेकिन किसी के मन में यह भावना नहीं आई कि समाज का कल्याण कैसे हो। समाज के कल्याण की भावना तो संतों में ही आती है। और विश्वामित्र जैसे संत के मन में यह संकल्प हुआ, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरै न निश्चर पापी। इन पापियों का संहार भगवान के बिना नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। मैं भगवान को लेकर के आऊं और उनके द्वारा संहार हो। और विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए चल पड़े और अयोध्या पहुंचते हैं। करी मज्जन सरयू जल गयो भूप दरबार। सरयू में स्नान किया और दशरथ जी के दरबार में जाते। कहने में तो हमको विलंब हुआ, लेकिन यहां महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि जिस श्लोक में दशरथ जी की चिंता का वर्णन है कि तेषाम दार क्रियाम प्रति चिंतयामास धर्मात्मा, दशरथ जी को चिंता हुई मेरे बेटों का विवाह कैसे होगा। और दशरथ जी चिंता कर रहे थे, तब तक विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी आ गए। दूतों ने कहा, विश्वामित्र जी आए हैं। अभ्यागच्छन महातेजा विश्वामित्रो महामुनि ही। उसी समय महामुनि विश्वामित्र आ गए और फिर विश्वामित्र जी महाराज से दशरथ जी का संवाद होता है। ये सब सारा प्रसंग हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विराम करते हैं। पूज्य महाराज श्री का भी उद्बोधन होगा, कुछ सूचनाएं होंगी। तो विश्वामित्र जी अयोध्या आ गए हैं, है ना। तो अयोध्या आ गए तो कम से कम एक आध दिन तो अयोध्या वास करें। हाँ, हैं? थके मादे आए हैं तो एक दिन अयोध्या वास करें और आनंद से प्रसाद पावें, सरयू स्नान करें। तो कल राम जी को लेकर के जाएंगे। और विश्वामित्र जी भी बड़े चालाक हैं महाराज। हाँ, इनको मालूम है कि राम जी अकेले नहीं जाएंगे, जब जाएंगे तो लक्ष्मण के साथ में जाएंगे। इसीलिए विश्वामित्र जी ने पहले से ही प्लान बनाया कि करी बिनती आनो दो भाई, दोनों को लेकर के आए। क्यों बोले अकेले राम जी आएंगे ही नहीं। और जब मांगा तो विश्वामित्र जी ने भी यही कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। तो इन सारे प्रसंगों को हम लोग कल की कथा में अनुभव करेंगे। आगे पूज्य महाराज श्री का उद्बोधन होगा। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। जय सीता राम, 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 जय
सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की जय जय सीताराम।